बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला इन 3 डायमेंशन। तो हमने इससे पहले 2 डायमेंशन के अंदर कोई भी पॉइंट अगर P और Q दिया है और P का कोऑर्डिनेट x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो P Q के बीच डिस्टेंस क्या होता था, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के बराबर। लेकिन अब क्या करते हैं, उसी PQ पॉइंट को एक 3 डायमेंशन के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ पे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है, x y z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और कोई पॉइंट P है जो क्या ओरिजिन से x1, y1, z1 डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। और कोई भी पॉइंट Q है वो क्या ओरिजिन से x2, y2, z2 डिस्टेंस सिचुएटेड है, या उस Q का पोजीशन क्या है x2, y2, z2, उसका कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2, z2। कोऑर्डिनेट का मतलब पोजीशन। ठीक है, सिंपल। तो देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल लॉ, कि अगर कोई भी 3 पॉइंट O P Q दिया रहे, अगर हम OP वेक्टर निकालें और PQ वेक्टर निकालें, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होता था, OQ वेक्टर के बराबर। करने का मतलब OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। तो देखो अगर हम क्या करें, यहाँ पे ये P जो है और इसको Q को ज्वाइन कर दें, तो हमको यही तो फाइंड करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कितना है। तो ये हमको फाइंड करना है, तो उसको बाहर कर लो। PQ इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OQ वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स कितना है, x2, y2, z2। मतलब x एक्सिस में कितना है, वो x2 ट्रेवल किया, y एक्सिस में y2, z एक्सिस में z2। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो i j k भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके डायरेक्शन को दिखाना है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, ये क्या डिनोट करता है कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन। मतलब क्या, इसको OQ को क्या लिखोगे आप, x2 i कैप, आई कैप मतलब x डायरेक्शन में, और y2 j कैप, और क्या प्लस z2 k कैप, ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, अब माइनस, माइनस क्या, OP का कोऑर्डिनेट। OP क्या है, x1 y1 z1। तो इसमें भी आपको ijk लगाना पड़ेगा। मतलब क्या, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करो, x वालों को साथ में करो, y वालों को साथ में। ठीक है, तो देखो x यहाँ पे भी i और यहाँ पे भी i, तो क्या करो, x2 माइनस x1 i कैप को बाहर कर लो, प्लस y2 माइनस y1 j कैप को बाहर कर दो, प्लस z2 माइनस z1 k कैप को बाहर कर दो। ये क्या है, PQ वेक्टर का क्या बोलते हैं, डायरेक्शन है। ठीक है, ये क्या है, PQ वेक्टर का डायरेक्शन है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपने क्या सीखा हुआ है कि किसी भी वेक्टर का, सपोज कर लो कोई ए वेक्टर है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो अब क्या करते थे, उसको ऐसे डिनोट करते थे, ए के आगे ऐसे दो लगा के, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और वो कैसे डिफाइंड है, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सी सी के कैप। ठीक है, प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैसे ही ये PQ वेक्टर का पोजीशन सॉरी PQ का डायरेक्शन वेक्टर है। तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे, तो आपका PQ का मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं कि जो आपका PQ का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, मतलब क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये अंडर रूट इतना तक। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला 3 डायमेंशन में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का। ठीक है, इसको नोट करो, इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास देखो एक P पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 1 माइनस 3 4 है, और एक Q पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 4 1 और 2 सॉरी माइनस 4 1 और 2 है। तो क्या करना है, आपको PQ के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ये, मतलब क्या, पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है माइनस 4 और x1 कितना है 1 है, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, तो y2 कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस ऑफ -3 मतलब यहाँ पे +3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, z2 कितना है 2 है और क्या -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ये -5 का होल स्क्वायर मतलब क्या 25 बनेगा, और यहाँ पे क्या 4 का होल स्क्वायर मतलब 16 बनेगा, और यहाँ पे क्या -2 का होल स्क्वायर मतलब क्या 4 बनेगा, तो ये कितना हो गया 40 सॉरी +4 मतलब यहाँ पे तो -2 का होल स्क्वायर +4 ही होगा ना, तो 41 +4 मतलब क्या ये होगा √45 के बराबर, तो पी की डिस्टेंस इतना आ गया। ठीक है, और अगर हम क्या करें पी को सिंपली ओरिजिन पे ला दें, मतलब पी का कोऑर्डिनेट 0 0 0 कर दें। अब इस केस में बताओ आपका नया क्या बताओगे, नया पहले फॉर्मूला बताओगे कि आंसर, पहले आंसर बता लो। ठीक है, आंसर बताओगे तो क्या करोगे, आंसर तो निकाल सकते हो सिंपली। अब देखो यार हमारे पास x1 y1 z1 तीनों जीरो हो गए, तो मतलब क्या ये तो जीरो हो गया, उस सिचुएशन में हमारे पास सिंपली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x2 माइनस सॉरी x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर। तो जब कोई भी पॉइंट ओरिजिन पे हो और उससे किसी पॉइंट का 3 डायमेंशन के अंदर डिस्टेंस निकालना है, तो जिस प्रकार जैसे हमने 2 डायमेंशन में किया था वैसे ही 3 डायमेंशन में करना है। 2 डायमेंशन में क्या होता था, कोई भी पॉइंट अगर ओरिजिन पे है और उससे किसी डिस्टेंस p पे जिसका कोऑर्डिनेट मान लो 1 x, y लेके चलो, x, y है, तो ये o ओरिजिन को मान लो a मान लो, तो a से p तक का डिस्टेंस कितना होता था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर, वैसे ही 3 डायमेंशन में भी होगा। ठीक है, नोट कर लो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which moves in a way that its distance from A is always equal to A। ठीक है, तो देखो लोकस का मतलब पहले समझो। ठीक है, सपोज कर लो इसको देखो। ठीक है, ये जहां जहां मूव कर रहा है एक फिगर बना रहा है, अभी क्या दिख रहा है, एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा है, तो इसके जहां जहां मोशन करने की वजह से एक फिगर बन रहा है उसको क्या बोला जाता है, लोकस बोला जाता है। ठीक है, लोकस इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट, कोई पॉइंट जो पाथ को ट्रेवल कर रहा है उस पाथ को क्या बोला जाता है, लोकस। ठीक है, तो सपोज कर लो कोई भी हमारे पास पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x y z नॉर्मली मान लो, वो इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस A से हमें A का कोऑर्डिनेट कितना है u v w है, उसका डिस्टेंस हमेशा बराबर आ रहा है किसके, A के बराबर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने क्या देखा हुआ है कि 3 डायमेंशन में कोई भी पॉइंट अगर AP है तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस √y लिख देते हैं यार, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये जो AP डिस्टेंस है वो हमको दिया हुआ है क्या कि AP डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू A, तो यहाँ पे क्या कर दो A कर दो। ठीक है, और दोनों साइड अब क्या करो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड, डस्टर कहाँ है, डस्टर के नाम पे यही है लेकिन ये ही गायब था। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका a का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या आएगा, a से p तक जा रहे हो तो मतलब ये सब क्या बनेंगे x2 y2 z2, और ये सब क्या बनेंगे x1 y1 z1, तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस u का होल स्क्वायर प्लस y माइनस v का होल स्क्वायर प्लस z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर। बस इसको ओपन कर दो, आपको लोकेशन मिल जाएगा, मतलब उसका पाथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ओपन करो, ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर माइनस 2xu प्लस वाई स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2vy प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 2wz, और आपका जो ए स्क्वायर है उसको उधर करो। ठीक है, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दो। अब क्या होगा, अब देखो हमारे पास x स्क्वायर है, y स्क्वायर को और इधर लाओ, z स्क्वायर को और साइड में लाओ। ठीक है, सबको साथ में लिख देना, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर लिख दें, चलो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को साथ में रख दो, ये खत्म और ये खत्म, फिर क्या करो -2 xu माइनस 2 vy
-2 WZ, और क्या ये हो गया, फिर क्या बचेगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया पॉइंट पी का लोकेस का इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लो। अब क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं, आप उनको एज अ होमवर्क सॉल्व करना। ठीक है।